नमस्कार। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त और इस प्रोग्राम के होस्ट आरजे मेहताब को। एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आपके लिए लेकर जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण, टीबी और उसका इलाज, कोविड से बचाव और वैक्सीन के महत्व जैसे विषय पर जागरूकता वाला एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये एपिसोड इस कार्यक्रम श्रृंखला का 19वां एपिसोड है। श्रोताओं, हम हर हफ्ते शनिवार को इस कार्यक्रम का एक नया एपिसोड आपके लिए लेकर आते हैं और आज के इस एपिसोड को आप दोबारा सुन पाएंगे कल यानी रविवार को शाम 5 बजे से। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा ये निर्भर करता है हमारी जागरूकता पर। रेडियो एक्टिव 90.4 FM एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक रेडियो होने के नाते जन जागरूकता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस कड़ी में स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला जिसमें है जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के अलावा टीबी यानी क्षय रोग और कोविड से जुड़ी जानकारी वाले इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स। तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का एक नया एपिसोड हर शनिवार सुबह 11 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट रविवार शाम 5 बजे ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, इससे पहले कि हम कार्यक्रम के आज के एपिसोड में आगे बढ़ें, आपको पिछले एपिसोड की यानी 18वें एपिसोड की बातें बता दें। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी MDR टीबी के बारे में, यानी ऐसी टीबी जिस पे टीबी के सामान्य दवाओं का असर नहीं होता। इसे बिगड़ी हुई टीबी भी कहते हैं। श्रोताओं, MDR टीबी ट्यूबरकुलोसिस का सबसे गंभीर रूप है जिसमें टीबी के इलाज में प्रयोग किए जाने वाली ज्यादातर दवाओं का असर नहीं होता। टीबी का ये स्टेज मरीजों के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। श्रोताओं, आइए आपको और विस्तार से बताते हैं इस MDR टीबी के बारे में कि जब मरीज टीबी का इलाज करा रहा होता है और उस दौरान टीबी के दवाओं का सही तरीके से सेवन न करने की वजह से या फिर इलाज बीच में छोड़ देने की वजह से MDR टीबी हो जाता है। इस समस्या में मरीज के शरीर में मौजूद ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया दवाओं के प्रति इतने रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि इन पर दवाओं का कोई असर नहीं होता। इसके अलावा MDR टीबी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है MDR टीबी के मरीज के संपर्क में आना। ऐसे मरीज जो MDR टीबी की समस्या से पीड़ित हैं और उनके संपर्क में अगर कोई आता है तो उसे भी ये MDR टीबी हो सकता है। श्रोताओं, एक बार फिर से समझिए MDR टीबी किन किन वजहों से होता है। पहला, टीबी के इलाज के दौरान इलाज का कोर्स पूरा न करने की वजह से यानी टीबी की दवाओं का नियमित रूप से सेवन न करने की वजह से। दूसरा, गलत तरीके से टीबी के दवाओं का सेवन करने की वजह से। तीसरा, टीबी रोग का सही समय पर सही पहचान न होने की वजह से। और चौथा और सबसे प्रमुख, MDR टीबी के मरीज के संपर्क में आने से। ये सारी बातें और इससे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण बातें हमने आपको पिछले एपिसोड में ही बता दिया था। MDR टीबी को अगर अच्छी तरह से आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला एपिसोड यानी 18वां एपिसोड जरूर सुने, जिसे आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीबी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा। बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार
सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। श्रोताओं, आमतौर पर सामान्य टीबी का इलाज 6 महीने या 9 महीने तक चलता है, लेकिन अगर किसी मरीज में MDR टीबी विकसित हो जाए तो न केवल उसका इलाज लंबा चलता है, बल्कि ये ज्यादा कष्टदायक भी हो जाता है। सामान्य टीबी कहीं MDR टीबी में परिवर्तित ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि हम टीबी का सही तरीके से पता लगाएं। इसके लिए अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करवाएं और डॉक्टर की सलाह पर ही अपना उचित इलाज शुरू करवाएं, ना कि केमिस्ट से दवा खरीदकर खुद इलाज शुरू कर दें। इसलिए विशेषज्ञ ये कहते हैं कि टीबी के मरीजों को दवाओं का नियमित सेवन करना चाहिए। सेहत में सुधार के लक्षण दिखते ही इलाज बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरा इलाज करवाना चाहिए। और MDR टीबी से संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से बचने के लिए सबसे कारगर प्रयोग मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत संभावना है कि आप MDR टीबी से बचे रहेंगे। रघु और राघव में बहुत कुछ एक समान, दोनों गप्पी, दोनों का अड्डा चाय दुकान, दोनों को बिल्कुल एक सी ही खांसी, खांसते खांसते हुए परेशान। दोनों ने शुरू किया डॉट्स कोर्स एक समान। रघु ने तो पूरा किया कोर्स, मगर राघव बीच में ही बंद की दवाई। रघु हो गया चंगा, पर राघव की टीबी न छोड़े जान। अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीबी यानी MDR टीबी न हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान। श्रोताओं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम टीबी से जुड़े एक नए विषय पर बात करने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे टीबी से बचाव के लिए जरूरी पोषण के बारे में। श्रोताओं, टीबी बैक्टीरिया से होने वाला एक ऐसा रोग है जो हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने पर हमें प्रभावित करता है। अगर हमने अपने शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत ना रखा तो बहुत संभावना है कि हमें टीबी हो जाएगी, क्योंकि कमजोर इम्यूनिटी वाले व्यक्ति में टीबी का बैक्टीरिया पहुंचते ही अपना काम शुरू कर देता है, यानी बीमार करना शुरू कर देता है। पर ऐसे व्यक्ति जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उस तक बैक्टीरिया पहुंच भी जाए तो उसका प्रभाव जल्दी नहीं दिखता। श्रोताओं, बैक्टीरिया के प्रसार को रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि किसको टीबी है और किसको नहीं ये हमें पता नहीं होता। लेकिन अगर हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखें, तो बहुत संभावना है कि हम इस रोग से बचे रहेंगे। और जहां इम्यूनिटी को बूस्ट करने की बात होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा बनाए रखने की बात होती है, वहां पर महत्व शुरू होता है पोषण का। पोषण यानी हमारा खान पान, हमारा आहार। आज हम टीबी से बचने के लिए अच्छे पोषण की बात करेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से हम अपने पोषण का ध्यान रखकर अपनी इम्यूनिटी को ठीक रख सकते हैं और इससे टीबी के साथ साथ कई और बीमारी से भी बचे रह सकते हैं। श्रोताओं, खराब पोषण को भारत में टीबी का एक बहुत प्रमुख कारण माना गया है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर हमारा पोषण ठीक ना हुआ तो हम टीबी को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। आज भी भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा खराब पोषण यानी कुपोषण से ग्रसित है। इसी कारणवश भारत सरकार ने ये फैसला लिया और निक्षय पोषण योजना के तौर पर सभी टीबी मरीजों को 500 रुपया प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान करनी शुरू की है, ताकि वे अपने पोषण का ख्याल रख सकें और टीबी के इलाज के दौरान अच्छा खाना खा सकें। इसलिए पोषण की बात करना बेहद जरूरी है। श्रोताओं, टीबी के मरीज को संतुलित आहार देना चाहिए। टीबी के डाइट के बारे में एक पुरानी मान्यता है कि मरीज को जितना महंगा खाना खिलाएंगे, मरीज उतनी ही जल्दी स्वस्थ होगा। लेकिन दोस्तों, ये सच बिल्कुल नहीं है। महंगे पोषण के बजाय हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि आहार में पौष्टिकता
भरपूर मात्रा में हो और आहार संतुलित हो। श्रोताओं, टीबी के इलाज के दौरान मरीजों को भूख कम लगती है और मरीज खाना नहीं चाहता, इसलिए खाना हेल्दी होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होना चाहिए। टीबी के मरीज की शारीरिक स्थिति जैसे जैसे अच्छे पोषण के कारण बेहतर होने लगती है, मरीज खुद नॉर्मल तरीके से खाना शुरू कर देता है। इसलिए कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस खाने को नियमित रूप से खिलाते रहें। श्रोताओं, तो चलिए अब आपको बताते हैं टीबी डाइट प्लान के बारे में, यानी एक टीबी मरीज के आहार में क्या क्या शामिल होना चाहिए। ये समझने में आपको सहूलियत हो, इसके लिए हमने टीबी डाइट प्लान को 5 भागों में बांटा है। पहला है अनाज और दाल, दूसरा है ताजी सब्जियां और फल, तीसरा दूध और दूध से बनी चीजें, चौथा अंडा, मांस और मछली, पांचवा है तेल, फैट, नट्स और ड्राई फ्रूट्स। अगर आप टीबी मरीज के डाइट प्लान में इन सभी फूड्स को शामिल करेंगे तो मरीज का आहार संतुलित हो जाएगा और मरीज को पौष्टिकता भी सही मात्रा में मिल पाएगी। टीबी के अधिकतर मरीजों का वजन बहुत कम हो जाता है क्योंकि वो ठीक तरीके से नहीं खा पाते हैं। इसलिए डॉक्टर हमेशा मरीज को डाइट प्लान पर नजर रखने के लिए कहते हैं। इसके अलावा मरीज को थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए, जिससे कि उसे भूख लगे और वो अच्छी तरह से खा पाए। अगर रोटी में घी या मक्खन लगा देने से मरीज थोड़ा ज्यादा खाता है तो ऐसा ही करे। मांस, मछली, दूध के सेवन से मरीज को जितने प्रोटीन की जरूरत होती है उसको पूरा करने में इससे मदद मिलती है। सब्जियों में पत्तेदार सब्जियां विटामिन और मिनरल्स की जरूरत को पूरा करने में आपकी सहायता करती है, तो अपने आहार में इनको भी सही मात्रा में शामिल करें। इनके अलावा खाने की गुणवत्ता के साथ साथ खाने की मात्रा पर भी ध्यान रखें। टीबी के इलाज के दौरान डाइट में इन सब बातों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके अभाव में मरीज कुपोषण का शिकार हो सकता है, जिससे मरीज की शारीरिक स्थिति और भी खराब हो सकती है। इस कारण दवाएं रोग के लिए ठीक तरह से काम नहीं कर पाती और शरीर बीमारी से लड़ नहीं पाता। अध्ययनों में ये बात पता चली है कि टीबी डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसे ही पोषक तत्वों के बारे में आइए आपको बताते हैं, जैसे जिंक। श्रोताओं, ट्यूबरकुलोसिस के कारण शरीर में जिंक की बहुत कमी हो जाती है। जिंक की कमी इम्यून सिस्टम पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। साथ ही विटामिन ए के मेटाबॉलिज्म में जिंक बहुत मदद करता है। इसलिए टीबी डाइट प्लान में आप जिंक रिच फूड को जरूर शामिल करें। विटामिन ए। श्रोताओं, ट्यूबरकुलोसिस में विटामिन ए की भूमिका प्रतिरक्षात्मकता की होती है। इसलिए टीबी के मरीज अपने डाइट प्लान में विटामिन ए रिच फूड शामिल करें। विटामिन ए से भरपूर फल जैसे आम, अमरूद, तरबूज, पपीता के अलावा सीजनल फलों का खाना फायदेमंद है। विटामिन बी। श्रोताओं, विटामिन बी हर किसी के लिए जरूरी होता है। ये बैक्टीरिया को शरीर में बढ़ने से रोकता है, साथ ही ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। इसलिए टीबी के मरीजों को विटामिन बी से भरपूर फल जैसे सेब, केला और ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। विटामिन डी। श्रोताओं, शायद आपको पता नहीं, पर विटामिन डी भी ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में अहम भूमिका निभाता है। हम विटामिन डी की कमी को अपने आहार से दूर कर सकते हैं, जैसे अंडा, दूध, मशरूम, दही, अनाज, मीट और मछली। इन सबको अपने आहार में शामिल करके। अंडा की जर्दी में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और दूध में कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मशरूम और दही में भी आपको कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही मिल जाएंगे। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मछली जरूर खाएं, इससे भी आपको फायदा होगा। और ओट्स में भी विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।
विटामिन ई। श्रोताओं, इस विटामिन की मात्रा अक्सर टीबी के मरीजों में कम हो जाती है, इसलिए आपको खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। इन सब के अलावा आयरन, सेलेनियम और कॉपर भी जरूरी तत्व हैं। टीबी के मरीज इन सभी विटामिन के कमी को दूर करने के लिए अपने आहार में सभी पोषक तत्वों को शामिल कर सकते हैं, ताकि वो अपने आहार से अपनी इम्यूनिटी को ठीक कर सकें। श्रोताओं, इनके अलावा खान पान की कुछ ऐसी आदतें भी हैं जिनसे बचने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। जिन लोगों को टीबी हुआ है या हाल में वो टीबी से ठीक हुए हैं, उनको कुछ फूड से परहेज करना चाहिए, अपनी आदतों को सुधारना चाहिए। जैसे अत्यधिक मात्रा में मसाला और नमक न खाएं, अत्यधिक मात्रा में चाय का सेवन ना करें, अत्यधिक मात्रा में कॉफी ना पिएं, तंबाकू का सेवन ना करें, सिगरेट ना पिएं, ड्रिंक्स का सेवन ना करें, अल्कोहल या शराब का सेवन ना करें। विशेष परिस्थिति में कुछ आहार के बारे में आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, ताकि उसके परहेज के बारे में वो आपको अच्छी तरह से बता सकें। तो श्रोताओं, ये था हमारे कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का 19वां एपिसोड। आज के एपिसोड में हमने बात की टीबी के बचाव के लिए सही पोषण की। श्रोताओं, जब आपका खाना पौष्टिक होता है तो आपका स्वास्थ्य सही रहता है, और ये आपके पोषण के सही होने की पहचान है, जो आपके पूरे शरीर को अच्छे से कार्य करने में आपकी मदद करता है। इससे आपके इम्यून सिस्टम में भी सुधार होता है। जब आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं रहता तो इसकी वजह से आप टीबी और दूसरे कई संक्रामक बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप अपने पोषण का विशेष ध्यान रखिए। श्रोताओं, टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने साल 2025 तक का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभियान चलाकर सबको जागरूक कर रही है। सरकारी केंद्रों पर टीबी की दवाएं मुफ्त में मिलती है। दिसंबर 2015 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक टोल फ्री नंबर 1800-116666 लॉन्च किया है, जहां लोग टीबी के लिए परामर्श और उपचार सहायता प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आपने आज का एपिसोड भी पूरा सुना होगा। जिन श्रोताओं ने हमें देर से सुना या इस एपिसोड को पूरा नहीं सुन पाए, उनसे रिक्वेस्ट है कि कल शाम 5 बजे आप इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट जरूर सुनें। और साथ ही आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। YouTube पर हमारा चैनल है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। इस चैनल पर जाकर कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुनें। अगर हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर मैं यानी आरजे मेहताब अब आपसे मिलूंगा अगले शनिवार को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा लाया गया है। नमस्कार। हौसला नया भर लिया है,